जय श्री कृष्ण, जय श्री गणेश। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको संपूर्ण पुण्य फल देने वाली भगवान गणेश जी की 11 कहानियां सुना रहा हूं। हिंदू धर्म में बहुत व्रत उपवास होते हैं जो सभी प्रकार के कष्टों, संकटों और हर विपत्ति को नष्ट करते हैं। भगवान की भक्ति बढ़ाने वाले होते हैं। हर मनोकामना पूरी होती है। जो भी भगवान की भक्ति करता है और अंत समय में मोक्ष की प्राप्ति एवं वैकुंठ की प्राप्ति होती है। तो जब हम कोई भी व्रत उपवास करते हैं तो व्रत उपवास के समय हमको गणेश जी की कहानी अवश्य सुननी चाहिए, जिसे सुनने और पढ़ने से हमारा व्रत पूर्ण होता है और हमें व्रत का फल प्राप्त होता है। जो भी भक्त श्रद्धा से व्रत उपवास के समय भगवान गणेश जी की कहानी सुनते हैं उसका हमेशा ही मंगल होता है और कोई कष्ट, संकट, विपत्ति नहीं आती और हर मनोकामना पूरी होती है। एक बार की बात है, माता पार्वती अकेले बैठे बैठे मन में विचार कर रही थीं और नहाने का सोचा, लेकिन माता पार्वती के सभी अंगरक्षक शिव जी के साथ कैलाश पर दौरे के लिए गए हुए थे। इस विषय को लेकर माता पार्वती विचार में पड़ गईं। स्नान के वक्त द्वार पर निगरानी कौन रखेगा, इस बात पर माता पार्वती चिंतित हो गईं। चिंतित माता पार्वती ने अपने हाथों को रगड़कर मैल निकाल दिया और उसको एक छोटे से बालक का रूप दे दिया। कुछ समय बाद जब माता पार्वती को एहसास हुआ कि उन्होंने अपने मैल को एक छोटे से बालक में डाल दिया है, माता पार्वती उस छोटे खिलौने से मोहित हो गईं और उसमें जीवन डालने का निश्चय किया। तब माता पार्वती ने अपनी दिव्य शक्ति से उस खिलौने को एक सुंदर जीवित बच्चे में बदल दिया। अब जैसे ही बच्चा चेतन हुआ, सबसे पहले बोला, माते कोटि कोटि प्रणाम। माता पार्वती ने उस बच्चे को आशीर्वाद दिया और दोनों ने खूब बातें की। कुछ समय बाद उस बच्चे को भूख लगी। माता पार्वती ने आंखें बंद की और मंत्र सिद्ध कर एक लड्डू उत्पन्न किया और बच्चे को दे दिया। अब माता पार्वती ने उस बालक से कहा कि उनको नहाना है और आपको द्वार पर निगरानी और ध्यान रखें, कोई भी अंदर आ नहीं पाए। माता पार्वती ने आंखें बंद की और एक दिव्य दंड को जागृत किया और उस बालक को दे दिया। अब वह बालक द्वार पर जाकर खड़ा हो गया और द्वार की सुरक्षा करने लगा। कुछ समय पश्चात भगवान शिव वहां आ पहुंचे और द्वार के अंदर प्रवेश करने लगे। बालक ने अनजान व्यक्ति को देखकर सामने खड़े हो गए और अंदर प्रवेश होने से मना कर दिया। शिव जी ने कहा, तुम मेरे सदन में मुझे ही नहीं जाने दे रहे हो, लगता है तुम मुझे नहीं जानते हो। तुम जिस द्वार के सामने खड़े हो वह मेरा ही निवास है और अंदर जो स्त्री है वह मेरी अर्धांगिनी है। तब वह बालक बोला, अच्छा, वह आपकी पत्नी है, तो हम भी उनके पुत्र हैं। हम आपको किसी भी स्थिति में अंदर नहीं जाने देंगे, मैं वचनबद्ध हूँ। भगवान शिव को गुस्सा आ गया और त्रिशूल तानकर एक झटके में उस बच्चे के धड़ और शरीर को अलग कर दिया और द्वार के अंदर चले गए। माता पार्वती गहने धारण कर रही थी। शिव जी को अंदर देख माता पार्वती ने पूछा, स्वामी आप अंदर कैसे आए? क्या आपको उस बच्चे ने रोका नहीं? उस बच्चे ने रोका, लेकिन वह अपने प्राण से गया। देवी पार्वती शिव जी के यह वचन सुनकर दौड़कर बाहर आई और उस बच्चे के पास आकर रोने लगी। जैसे ही माता पार्वती की आंखों से आंसू निकले तो तूफान का तहलका मच गया और सागर की लहरें आसमान को छूने लगीं। सभी देवता घबरा गए और भागकर शिव जी के पास आए। ब्रह्मा जी भी वहां आ पहुंचे। माता पार्वती को विलाप करते देख ब्रह्मा जी ने पूछा, बेटी तुम इतना विलाप क्यों कर रही हो? हम अभी पुनः इस मरे हुए बालक में प्राण डाल देते हैं। तभी शिव जी कहते हैं कि ये असंभव है, हमारे त्रिशूल से मारा जीव आज तक जिंदा नहीं हुआ है। ब्रह्मा जी ने शिव जी से कहा, हे शिव, माता पार्वती इस संसार की पालन करता है, अगर इनका मन व्यथित रहेगा तो धरती लोक में तहलका मच जाएगा, असुरों का प्रकोप बढ़ जाएगा, कृपा करके आप इसका समाधान बताएं। शिव जी ने अपने रक्षकों को बुलाया और कहा, उत्तर दिशा की तरफ जाओ, सबसे पहले जिसका सर मिले उसको लेकर आओ। रक्षक कुछ दूरी पर गए और वे एक हाथी के बच्चे के सिर को लेकर के आ गए। सभी देवताओं के आशीर्वाद से वह बच्चा पुनः जीवित हो गया। इतनी लंबी सूंड देखकर माता पार्वती ने कहा, इस बच्चे के गज के रूप को देखकर ये दुनिया इस पर हंसेगी। तब ब्रह्मा जी और सभी देवताओं ने कहा, यह बालक गजराज के नाम से जाना जाएगा। यह बच्चा कठिनाइयों का वध करेगा और समस्याओं का समाधान करेगा।
इस बालक की पूजा हम सभी देवताओं से पहले होगी। दुनिया इसको श्री गणेश के नाम से जानेगी। बोलो गणेश भगवान की जय। गणेश जी की दूसरी कहानी सबसे ज्यादा प्रचलित है। इस कथा का संबंध महाभारत से है। महाभारत की रचना वेद व्यास जी ने की, लेकिन इसका लेखन कार्य भगवान श्री गणेश ने किया। दरअसल जब वेद व्यास जी ने महाभारत को रचने का निर्णय लिया तो वे अपने ग्रंथ को इस प्रकार लिखना चाहते थे कि बीच में कहीं पर भी उनके विचारों की गति रुके नहीं। इसी बीच वेद व्यास जी को बुद्धि के देवता श्री गणेश जी का ध्यान आया। जब भगवान श्री गणेश और वेद व्यास जी का आमना सामना हुआ और लेखन की सहमति बनने लगी तो भगवान गणेश ने एक शर्त रख दी। गणेश जी ने कहा कि अगर लेखन के दौरान अगर आप एक क्षण के लिए भी न रुकें तो मैं आपके ग्रंथ का लेखन बन सकता हूँ। वेद व्यास जी इस विचार से सहमत हो गए और कहा कि पर आप भी ठीक वैसे नहीं लिखेंगे जैसा मैं बोलूंगा, और दोनों में सहमति हो गई। महाभारत महाग्रंथ को लिखने में लगभग 3 वर्ष का समय लगा। इस बीच कई घटनाएं हुई। गणेश जी की लेखन की गति को देखकर वेद व्यास जी हैरान थे, इसलिए वेद व्यास जी बीच बीच में कुछ ऐसे श्लोक बोल देते जिनका अर्थ समझने में गणेश जी को थोड़ा वक्त लगता। इसी दौरान वेद व्यास जी अपने दूसरे काम निपटा लेते थे। वेद व्यास जी ने महसूस किया कि गणेश जी को अपने लिखने की शैली पर घमंड हो रहा है, इसलिए वेद व्यास जी ने अपने बोल की गति को और बढ़ा दिया। गणेश जी ने भी अपनी कलम की गति को बढ़ा दिया, लेकिन भगवान गणेश जी के पेन की निब टूट गई। गणेश जी वेद व्यास जी के वचनों के पीछे छूट गए थे। पुनः उनका साथ करने के लिए भगवान श्री गणेश ने अपना एक दंत तोड़ दिया और स्याही में डुबोकर अपनी गति को जारी रखा। तब वेद व्यास जी को एहसास हुआ कि लेखन की कला में भगवान श्री गणेश को कोई नहीं हरा सकता। जब ग्रंथ पूरा हुआ तो दोनों ने एक दूसरे को धन्यवाद दिया और भगवान श्री गणेश एक नाम एक दंत से पहचाने गए। बोलो श्री गणेश एक दंत भगवान की जय। गणेश जी की तीसरी कहानी गणेश जी और मूषक की एक प्रचलित कथा यह है कि एक बार इंद्र देव ने स्वर्ग में एक समारोह का आयोजन किया था। उस समारोह में एक आदि देव और आदि राक्षस कृच को भी आमंत्रित किया। जब कृच स्वर्ग में पहुंचा तो गलती से उसका पैर एक मुनि के पैर पर पड़ गया। मुनि ने वहीं पर कृच को श्राप दे दिया और मूषक बना दिया। कृच को उसकी अनजान से हुई गलती का एहसास हुआ और उसने ऋषि से माफी मांगी, लेकिन उस श्राप को निरस्त करना अब संभव नहीं था। लेकिन उसको आश्वासन दिया कि आने वाले समय में तुम भगवान श्री गणेश के शरण में उनकी सवारी बनोगे। द्वापर युग का समय चल रहा था। कृच कोई आम चूहा नहीं थे। कृच पहाड़ों को कुतरते थे। एक बार कृच ऋषि पराशर की कुटिया जा पहुंचे। उस मूषक ने ऋषि पराशर के ग्रंथ और कपड़ों को कुतर डाला। लाख कोशिशों के बावजूद वह चूहा मूषक पकड़ में नहीं आया तो ऋषि पराशर भगवान शिव के पास गए और सारी व्यथा सुनाई। भगवान शिव ने इस कार्य को गणेश जी को सौंपा। श्री गणेश ने मूषक को पकड़ने के लिए एक पासे को फेंका। कृच भागते हुए पाताल लोक जा पहुंचा, लेकिन उस फंदे ने मूषक को पकड़ लिया और श्री गणेश के सामने लाकर खड़ा कर दिया। परेशान चूहे को देखकर गणेश जी ने कहा, तुम हमारी शरण में खड़े हो, तुमको जो चाहिए मांग लो, लेकिन ऋषि पराशर को तंग करना बंद करो। घमंडी मूषक ने श्री गणेश से कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर आपको मुझसे कुछ चाहिए तो आप कुछ मांग सकते हो। भगवान श्री गणेश ने उस मूषक को अपनी सवारी बनने को कहा। जब कभी गणेश जी मूषक की सवारी करते तो मूषक गणेश जी के वजन से दब जाता था। एक दिन मूषक ने गणेश जी से कह दिया कि स्वामी, आपका भार मुझसे सहा नहीं जाता। गणेश जी ने मूषक की व्यथा को समझकर अपने भार को कम कर दिया। इस प्रकार मूषक गणेश जी के लिए सदैव एक सवारी बन गया। बोलो गणेश भगवान की जय। गणेश जी की चौथी कहानी एक बार की बात है। भगवान श्री गणेश जी और माता पार्वती जी दोनों नर्मदा नदी के किनारे बैठकर समय व्यतीत कर रहे थे। तभी माता पार्वती और शिव जी ने चौपड़ खेलने का मन बनाया। दोनों खेल तो खेल लेंगे, लेकिन इसका निर्णय कौन करेगा कि किसने खेल को जीता है और किसने खेल को हारा है। इसलिए शिव जी ने वहां से कुछ तिनके उठाकर एक पुतला बना दिया और उस पुतले में जान फूंक कर एक बच्चे का रूप दे दिया।
शिव जी ने उस बालक से कहा कि हम इस चौपड़ को खेल रहे हैं, तुम इसका निर्णय करना कि किसने इस खेल को जीता है। उस बालक ने इस बात पर हामी भरकर दोनों के खेल पर ध्यान देना शुरू कर दिया। भगवान शिव और माता पार्वती ने 3 पारियां खेली और तीनों बार माता पार्वती विजेता रहीं। जब चौपड़ का खेल खत्म हुआ तो माता पार्वती और शिव जी ने उस बालक से निर्णय करने को कहा। उस बालक ने शिव जी को विजेता घोषित कर दिया। माता पार्वती गुस्सा हो गईं और उन्होंने उस बालक को श्राप दे दिया और कहा, तुम कभी अपने पैरों से चल नहीं पाओगे और कीचड़ में पड़े रहोगे। फिर जब बालक को गलती का एहसास हुआ तो उनसे क्षमा मांगी और कहा, माता, इस निर्णय में मेरी कोई द्वेष भावना नहीं है, यह मुझसे गलती से हो गया। माता पार्वती ने उस बालक से कहा, कुछ दिनों बाद यहाँ पर गणेश जी की पूजा करने के लिए नाग कन्या आएंगी, तुम उनसे गणेश पूजा की विधि जानकर इस शाप से मुक्त हो सकोगे। इतना कहकर शिव जी और पार्वती जी दोनों अंतर्ध्यान हो गयी। कुछ दिनों बाद वहाँ पर नाग कन्या गणेश पूजा के लिए आईं। उस बालक ने उनसे गणेश पूजा की विधि जानकर 21 दिनों तक व्रत किया। जब व्रत सफल रहा तो गणेश जी प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। उस बालक ने मांगा कि वह अपने पैरों से चलकर अपनी माता पिता से मिलने जाना चाहता है। गणेश जी उसको वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। जब वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंचा तो शिव जी अकेले बैठे हुए थे। उस बालक ने शिव जी को प्रणाम किया और अपनी माता से मिलने की इच्छा जाहिर की, लेकिन उस वक्त माता पार्वती शिव जी से रुष्ट थीं। इसलिए शिव जी ने उस बालक से पूछा कि तुम ठीक कैसे हुए। जब बालक ने व्रत की विधि शिव जी को बताई तो शिव जी ने 21 दिनों का व्रत किया और इसके उपरांत माता पार्वती स्वयं चलकर उनके पास आईं। माता पार्वती ने शिव जी से कारण पूछा तो शिव जी ने बताया कि इसके लिए उन्होंने 21 दिन तक गणेश व्रत रखा है। माता पार्वती ने भी कार्तिकेय की मिलने की इच्छा जाहिर की और 21 दिनों तक श्री गणेश के लिए व्रत रखा। 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं चलकर माता पार्वती के पास आए और उनसे ऐसा होने का कारण पूछा। माता पार्वती ने कार्तिकेय को गणेश व्रत की पूजा की विधि बताई। कार्तिकेय ने इस विधि को महर्षि विश्वामित्र को बताया। विश्वामित्र ने 21 दिन के व्रत के बदौलत ऋषि से ब्रह्म ऋषि बन गए। बोलो गणेश भगवान की जय। गणेश जी की 5वीं कहानी। एक बार गणेश जी महाराज ने पृथ्वी के लोगों की परीक्षा लेने के लिए एक छोटे बालक के रूप में पृथ्वी की यात्रा की। वह एक हाथ में एक चम्मच दूध और दूसरे हाथ में मुट्ठी भर चावल लिए घूम रहा था, यह बोलते हुए कि यह चावल और दूध लेकर कोई मेरी खीर बना दो। यह कहते हुए वे गांव-गांव में घूमने लगे, लेकिन कोई गणेश जी की इन बातों पर ध्यान नहीं देने लगा। सभी हंसते हुए बोलने लगे, मूर्ख लड़का, क्या एक चम्मच दूध और एक मुट्ठी चावल से खीर बनाई जा सकती है। इस तरह गणेश जी महाराज गांव-गांव घूमे, लेकिन कोई भी उनकी खीर बनाने के लिए राजी नहीं हुआ। सुबह से शाम होने लगी, तभी एक बूढ़ी माँ अपने घर के बाहर बैठी थी। उसने गणेश जी को देखा और कहा, बेटा, अपनी खीर बनाने की सामग्री मुझे दे दो, मैं तुम्हारे लिए खीर बना देती हूँ। बूढ़ी माँ की बात सुनकर गणेश जी ने कहा, खीर बनाने के लिए अपने घर का सबसे बड़ा बर्तन ले आओ। बूढ़ी माँ छोटे बच्चे का मन रखने के लिए घर का सबसे बड़ा बर्तन लेकर आई। गणेश जी बर्तन में दूध और चुटकी भर चावल डालने लगे। यह देखकर बुढ़िया माँ के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। बूढ़ी माँ के घर के सारे बर्तन दूध और चावल से भर गए। गणेश जी महाराज ने बूढ़ी माई से कहा, मैं स्नान करके आता हूँ, तुम तब तक खीर बना लो, मैं आकर खीर खाऊंगा। बूढ़ी माँ बोली, बेटे, मैं इतना खीर का क्या करूंगी। तब गणेश जी ने कहा कि माता, आप पूरे गांव को खीर खाने के लिए आमंत्रित कर दो। बूढ़ी माँ खुशी से कहती है, ठीक है बेटा, मैं ऐसा ही करती हूँ। बूढ़ी माँ मन लगाकर बहुत अच्छे से खीर बनाने लगी। खीर की मीठी सुगंध धीरे धीरे गांव में फैलने लगी। खीर बनाने के बाद वह गांव के घर घर जाकर लोगों को खीर खाने के लिए आमंत्रित करने लगी। यह देखकर गांव के कुछ लोग बूढ़ी की बातें सुनकर हंसने लगे। कुछ लोग सोच रहे थे, इतने दिनों से भीख मांगकर जीवन यापन करने वाली बुढ़िया आज पूरे गांव को खीर खाने के लिए कैसे बुला सकती है। उनमें से एक महिला कहती है, तुम्हारे घर में खाने के लिए मुट्ठी भर अन्न नहीं है, तुम पूरे गांव को खीर खाने के लिए बुला रही हो। यह सुनकर बूढ़ी माँ थोड़ा हंसकर वहां से चली गई। गांव के लोग उत्सुकता से बूढ़ी माँ के घर आ गए। बूढ़ी माँ के घर पर पूरे गांव के लोगों का भीड़ लग गई। जब बूढ़ी माँ की बहू को इस दावत का पता चला,
वे जल्दी से अपने बेटे और बेटी को लेकर सबसे पहले बूढ़ी माँ के घर आ गए। अपने पोते पोतियों को देखकर बूढ़ी माँ अत्यंत खुश हुई। उनके आंखों में आंसू आ गए। बच्चे सब खीर खाने के लिए जिद करने लगे। यह देखकर बूढ़ी माँ अपने पोते पोतियों को खीर परोसकर बाहर बैठ गई। बहू जब रसोई घर में जाकर खीर से भरी हुई पतीली को देखती है, उसके मुंह में पानी आ जाता है। अपने लालच को नियंत्रित करने में असमर्थ बहू एक कटोरी में खीर लेकर दरवाजे के पीछे चली गई। वह खाना शुरू करने से पहले बोली, गणेश जी भगवान भोग लगाना। इतने में थोड़ा खीर नीचे गिर गया और गणेश जी को भोग लग गया। गणेश जी प्रसन्न हो गए। बूढ़ी माँ छोटे बच्चे को आता देखकर कहने लगी, बेटा खीर तैयार है, आकर भोग लगा ले। गणेश जी ने कहा, तेरी बहू जब मेरा नाम लेकर भोग लगाया तभी मेरा पेट भर गया था। मैं तो तृप्त हो गया हूँ। अब तुम खाओ, अपने परिवार और पूरे गांव को खाना खिलाओ। बुढ़िया कहती है, बेटा खीर बहुत ज्यादा है, सबका पेट भरने के बाद भी बहुत खीर बच जाएगी, फिर मैं उस बचे हुए खीर का क्या करूंगी। माँ, बचा हुआ खीर तुम अपने घर के चारों कोनों में रख देना। यह कहकर गणेश जी महाराज अंतर्ध्यान हो गए। जब सारा गांव भरपेट खीर खा चुका होता है तब भी बहुत सी खीर बची रहती है। बूढ़ी माँ बचे हुए खीर को पतीला में रखकर अपने घर के चारों कोनों में रख देती है। जब बूढ़ी माँ सुबह उठकर खीर के पतीले को देखती है तो पाती है कि पतीला में दूध की जगह सोना, जवाहरात और मोती भरे हुए हैं। बूढ़ी माँ यह देखकर कहती है, एक समय मेरे बेटे ने मुझे घर से निकाल दिया था। मैं भीख मांगकर गुजारा करती थी, लेकिन अब मैं बहुत खुश हूँ। मेरी सारी गरीबी दूर हो गई। अब मुझे कोई दुख नहीं है, मैं चैन से जी सकती हूँ। हे गणेश जी महाराज, जैसा आपने बुढ़िया को दिया वैसा सभी को देना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। गणेश जी की छठवीं कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक बहन और एक भाई रहते थे। बहन हर रोज अपने भाई का चेहरा देखकर ही खाना खाती थी। बहन रोज सुबह जल्दी उठकर घर का सारा काम करके जल्दी से अपने भाई को देखने के लिए निकल जाती थी। बहन की शादी दूसरे गांव में कर दी गई थी। रास्ते में एक पीपल के पेड़ के नीचे गणेश जी की मूर्ति थी, जहां वे नित्य हाथ जोड़कर कहती थी, भगवान मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। रास्ते में जाते हुए जंगल के कांटे उसके पैर में चुभ जाया करते थे। एक दिन बहन ने अपने भाई का चेहरा देखा और बैठ गई। भाभी जी ने उससे पूछा कि ननंद जी, तुम्हारे पैरों में क्या हुआ है। बहन ने कहा, रास्ते में आने के वक्त जंगलों के कांटे मेरे पैर में चुभ गए हैं। यह कहकर बहन अपने घर चली गई। भाभी ने अपने पति से कहा, रास्ता साफ कर दीजिए। रास्ते से आने के वक्त आपकी बहन को पैरों में कांटा चुभ जाते हैं। तुम्हारी बहन पीड़ित है। भाई ने कुल्हाड़ी लेकर सड़क से झाड़ियां, जंगल और पेड़ पौधे काट दिए, जिससे रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया। पेड़ों की सफाई के कारण गणेश जी की मूर्ति अपने स्थान से हट गई, जिससे भगवान क्रोधित हो गए और उनके प्राण हर लिए। जब गांव के लोग भाई को अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे थे, तभी भाभी ने रोते हुए कहा, तुम थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। उनकी बहन हर रोज भाई का चेहरा देखकर ही खाती है। लोगों ने कहा, आज तो देख लेगी, लेकिन कल से क्या देखेगी। बहन रोज की तरह अपने भाई का चेहरा देखने के लिए सड़क से आती है। सड़क से आते हुए बहन ने देखा, सड़क एकदम से साफ हो गई है। पेड़ पौधे जंगल सब काटे हुए हैं। थोड़ा और आगे जाते हुए देखती है कि गणेश जी का स्थान भी हटा हुआ है। यह देखकर वे जल्दी से खिचड़ी की डाल लेकर गणेश जी के स्थान पुनः प्रतिष्ठा करती है और हमेशा की तरह हाथ जोड़कर कहने लगी, भगवान मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। भगवान गणेश ने उनकी बातें सुनी और सोचा कि अगर मैं आज इसकी नहीं सुनूंगा तो इस दुनिया में मुझे कोई नहीं मानेगा, कोई हमारी पूजा नहीं करेगा। भगवान गणेश कहते हैं कि बेटी, खिचड़ी की ये 7 पत्ती लेती जाओ और इन्हें कच्चे दूध में मिलाकर अपने भाई के शरीर पर छींटे मार देना और वह उठ जाएगा। जब बहन ने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था, तो उसने सोचा कि जैसा सुना वैसा ही कर लेती हूँ। वह खिचड़ी के 7 पत्ते लेकर घर गई और देखा कि वहाँ लोगों की भीड़ लगी हुई है। उसने घर जाकर देखा कि उसके भाई का शरीर रखा हुआ है। उसकी भाभी रो रही थी। जैसे ही वह गणेश जी से सुनी थी, वैसे ही उसने कच्चे दूध में खिचड़ी के 7 पत्ते लेकर मिलाए और अपने भाई के शरीर पर छींटे मार दिए और उसका भाई जाग उठा। भाई उठकर बहन से कहने लगा,
आज मुझे गहरी नींद आई। बहन ने कहा, ऐसी नींद कोई शत्रु को भी न आई, और उसके भाई को सारी घटना बताई। बोलो गणेश जी भगवान की जय। गणेश जी की 7वीं कहानी। एक बार की बात है, एक गांव में एक लड़की अपनी माँ के साथ रहती थी। एक दिन लड़की ने अपनी माँ से जिद करने लगी, गांव में गणेश मेला लगा हुआ है, सब लोग देखने जा रहे हैं, मुझे भी जाना है। माँ ने यह सुनकर कहा कि मेले में बहुत भीड़ होती है, तुम गिर पड़ोगी, तुम्हें चोट लग सकती है। लेकिन लड़की ने अपनी माँ की बात नहीं मानी और मेले में जाने की जिद करने लगी। लड़की की जिद देखकर उसकी माँ ने उसे मेले में जाने की अनुमति दे दी और कहा, गुस्सा छोड़ दो, मेले में अपना ख्याल रखना। जब लड़की मेले में जा रही थी तो माँ ने उसे 2 लड्डू देकर 1 घंटे में पानी दे दिया और कहा, 1 लड्डू और थोड़ा सा पानी भगवान गणेश जी को दे देना और 1 लड्डू और बचा हुआ पानी तुम खा लेना। लड़की लड्डू और पानी लेकर मेला देखने गई। धीरे धीरे शाम हो गई, लेकिन लड़की फिर भी घर नहीं लौटी। लड़की मेले में गणेश जी की मूर्ति के पास जाकर बैठ जाती है और कहती है कि 1 लड्डू और थोड़ा सा पानी आपके लिए और 1 लड्डू और बचा हुआ पानी मेरे लिए। अब आप जल्दी से 1 लड्डू खा लीजिए और थोड़ा सा पानी पी लीजिए, ताकि मैं अपने लड्डू और बचा हुआ पानी भी पी सकूं। यह कहकर लड़की पूरी रात वहीं गुजार देती है। यह देखकर भगवान ने सोचा कि यदि मैं यह लड्डू और जल नहीं खाऊंगा तो यहाँ से कन्या घर नहीं जाएगी। तो भगवान गणेश जी ने एक लड़के के रूप में वहां प्रकट हो गए और लड़के के 1 लड्डू और थोड़ा सा पानी ले लिया। खाने के बाद भगवान गणेश जी ने कहा, तुम्हें जो चाहिए वह मांग लो। लड़की ने यह सुनकर सोचने लगी, मुझे क्या मांगना चाहिए? मैं अन्न मांगूं या धन मांगूं या खेत मांग लूं या महल मांगूं या मैं अपने लिए एक वर मांग लूं। भगवान गणेश समझ गए कि लड़की क्या सोच रही है और कहा, लड़की तुम अपने घर चली जाओ, तुमने मन में जो जो सोचा था वह सभी तुम्हें मिल जाएगा। फिर लड़की वहां से अपने घर चली गई। घर पहुंचते ही माँ ने पूछा, इतनी देर कैसे हुई, तुम कहाँ खो गई थी? लड़की कहने लगी, माँ मैंने ठीक वैसा ही किया जैसा आपने कहा था। मैंने 1 लड्डू और थोड़ा पानी गणेश जी को दे दिया और 1 लड्डू और बचा हुआ पानी मैंने खा लिया। जैसे ही लड़की ने यह सब कहा, उसकी सब सारी इच्छाएं पूरी हो गईं जो उसने उस समय सोची थी। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने छोटी सी लड़की को दिया वैसे आप सभी को देना। बोलो गणेश भगवान की जय। गणेश जी की 8वीं कहानी। एक बार की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया अपने परिवार के साथ रहती थी। बूढ़ी माँ भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भक्त थी। वह सदैव श्रद्धा के साथ एकादशी व्रत का पालन करती और कथा सुनती थी। लेकिन बूढ़ी माँ ने व्रत करते समय न कभी गणेश जी की कथा सुनी और न कभी बोली थी। इस कारण बूढ़ी माँ का व्रत अधूरा ही रह गया। लेकिन बूढ़ी माँ को यह बात पता नहीं थी। बूढ़ी माँ सोचती थी वह संपूर्ण व्रत पालन कर चुकी है। इस व्रत पालन के पुण्य परिणाम स्वरूप उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति मिलेगी। जब बूढ़ी माँ मर गई तब उसे लेने के लिए यमलोक से यमदूत आए। यह देखकर बूढ़ी माँ बहुत डर गई। वह कहने लगी, मैंने तो जीवन भर सिर्फ भगवान विष्णु की पूजा की, श्रद्धा के साथ एकादशी व्रत का पालन किया, एकादशी व्रत की कथा सुनी और 11 माता की कथा सुनी। इसी पुण्य के फलस्वरूप मुझे ले जाने के लिए वैकुंठ लोक से विमान आना चाहिए। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती। यह कहकर बूढ़ी माँ रोने लगी और वह भगवान विष्णु का स्मरण करने लगी। भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर वहां प्रकट हुए और कहने लगे, बूढ़ी माँ, आपने हमेशा एकादशी का व्रत श्रद्धा के साथ आदर पूर्वक किया है, लेकिन आपने व्रत करते समय गणेश जी की कथा नहीं सुनी, इसलिए आपका व्रत अधूरा ही रह गया। बूढ़ी माँ भगवान विष्णु से जीवन दान मांगने लगी ताकि वह एकादशी व्रत का ठीक से पालन कर सके और गणेश जी की कथा सुन सके, जिससे वह एकादशी व्रत का संपूर्ण पुण्य प्राप्त कर सके। यह बात सुनकर विष्णु भगवान ने बूढ़ी माता को 2 साल के लिए जीवन दान दे दिया। बूढ़ी माई को जीवन दान मिलते ही वे श्रद्धा से गणेश जी की पूजा करने लगी, एकादशी व्रत की कथा सुनने लगी, 11 माता की कथा सुनने लगी और अंत में गणेश जी की कथा सुनने लगी। इस तरह उन्होंने 2 साल के अंदर 4 11 पूरा कर लिए। गणेश जी की कृपा से बूढ़ी माता को एकादशी व्रत का पूरा पुण्य मिल गया। बूढ़ी माँ की सच्ची भक्ति देखकर भगवान गणेश जी प्रसन्न हुए और कहा कि तुमने नित्य नियम के साथ व्रत में मेरी कथा सुनी है और श्रद्धा के साथ आदर पूर्वक मेरी पूजा की है। मैं इससे बहुत खुश हूँ। मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ
कि जब तक यह संसार रहेगा तब तक पृथ्वी लोक के निवासी आपकी तपस्या के गीत गाएंगे और जो भक्त एकादशी व्रत पर आपकी भक्ति को सुनेंगे उन्हें व्रत का पूरा फल मिलेगा। गणेश जी महाराज बूढ़ी माँ की भक्ति से प्रसन्न होकर बूढ़ी माँ के घर को अन्न धन से भर दिया और सुख समृद्धि वास करने लगी। गणेश जी महाराज वहां से अंतर ध्यान हो गए। 2 वर्ष बाद जब बूढ़ी माता का देहांत हुआ तो बैकुंठ लोक से विमान आया और बूढ़ी माता को सम्मान के साथ बैकुंठ लोक ले जाया गया। भगवान गणेश के आशीर्वाद से बूढ़ी माता का घर अन्न धन से भर गया और उन्हें बैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई। हे भगवान गणेश, जिस तरह आपने बूढ़ी माँ पर अपनी कृपा बरसाई है उसी तरह एकादशी व्रत का पालन करने वाले, 11 माता की कथा सुनने वाले और भगवान गणेश जी की कथा सुनने वाले सभी भक्तों पर आप अपना आशीर्वाद जरूर बरसाइएगा और उनके घर को सुख समृद्धि से भर दीजिएगा। बोलो गणेश भगवान की जय। गणेश जी की नवमी कहानी बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक गरीब अंधी बुढ़िया अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। बुढ़िया माँ गणेश जी की पूजा करती थी, भोग लगाती थी, उसके बाद ही अपना भोजन ग्रहण करती थी। गणेश जी उसकी भक्ति और श्रद्धा से बहुत प्रसन्न होकर बूढ़ी माँ के पास प्रकट होकर कहने लगे, बूढ़ी माँ, तुम रोज मेरी पूजा करती हो, मुझे भोग लगाती हो, इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम तुम्हारी इच्छा अनुसार जो चाहिए वह मांग लो, मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करूंगा। बूढ़ी माँ ने कहा, क्या मांगूं? मुझे तो कुछ मांगना नहीं आता। गणेश जी कहने लगे, जो चाहिए वह मांग लो, या तुम अपने बहू बेटे से पूछकर मुझे कल बताना, मैं कल फिर आऊंगा। ये बातें सुनकर बुढ़िया अपने बेटे के पास गई और बोली कि आज गणेश जी प्रकट हुए थे और यह कहकर गए हैं कि मैं जो चाहूं उनसे मांग सकती हूँ, बता मुझे क्या मांगना चाहिए। बेटा कहता है, तुम गणेश जी से धन मांग लो। तब बुढ़िया माँ अपने बहू के पास गई और कहने लगी कि गणेश जी ने आज मुझसे कहा कि है मैं जो चाहूं उनसे मांगूं, मुझे क्या मांगना चाहिए बताओ। बहू कहने लगी कि तुम गणेश जी से पोता पोती मांग लो। बूढ़ी माँ अपने बेटे और बहू की बात सुनने लगी और सोचने लगी कि हर कोई अपने मतलब की बात ही मुझे कह रहा है, कोई मेरे लिए नहीं सोच रहा है। तब बूढ़ी माँ पड़ोसन के पास जाकर कहने लगी, मुझे गणेश जी ने जो चाहिए वह मांगने के लिए बोला है, बताओ मैं क्या मांगूं। मेरे बेटे ने मुझे पैसा धन दौलत मांगने के लिए कहा, मेरी बहू ने मुझे पोते पोती मांगने के लिए कहा। बूढ़ी माँ की बात सुनकर पड़ोसन ने कहा, ओ बूढ़ी माँ, तू अधिक दिन तक जीवित नहीं रहेगी, तू धन दौलत का क्या करेगी? तुम अपने लिए आंखों की रोशनी मांग ले, इससे जीवन अच्छी तरह से व्यतीत हो जाएगा। बूढ़ी माँ ने सबकी बात सुनी और अगले दिन गणेश जी की पूजा करने बैठ गई। गणेश जी को भोग लगाया। तभी वहाँ गणेश जी प्रकट हुए और बोले, बोलो बुढ़िया माँ, तुम्हें क्या चाहिए? बुढ़िया माँ कहती है कि अगर आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हो तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, मेरी आंखों की रोशनी दे, पोता दे और मेरे पूरे परिवार को सुख दे और अंत में मुझे मोक्ष दे। गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तूने ये मांगकर मुझे ठग दिया, लेकिन जैसा कि मैंने कहा मैं तेरी सभी इच्छाओं को पूरा करूंगा। इतना कहकर गणेश जी महाराज वहां से अंतर ध्यान हो गए। बुढ़िया को वह सब कुछ मिल गया जो वह चाहती थी। हे गणेश जी महाराज, जैसा आपने उस बूढ़ी माँ को दिया वैसा ही हमें भी देना। बोलो गणेश भगवान की जय। गणेश जी की 10वीं कहानी। एक समय की बात है, एक छोटा सा लड़का था। वह शुरू से ही भगवान गणेश जी का परम भक्त था। वह अपने पूरे मन से गणेश जी की पूजा अर्चना किया करता था। एक दिन वह अपनी माँ से झगड़ा करके और यह कहकर घर से निकल गया कि माँ, आज मैं विनायक जी से मिलकर ही आऊंगा। एक समय बाद जब वह घर से काफी दूर पहुंच गया, वहां पास में ही एक जंगल था। वह लड़का वहां जाकर विनायक जी को जोर जोर से पुकारने लगा, लेकिन उसे विनायक जी कहीं नहीं मिले। धीरे धीरे अंधेरा हो गया। वह जंगल में अकेला हो गया। उधर दूसरी ओर भगवान श्री गणेश यह सब देख रहे थे। उन्होंने सोचा कि यह लड़का मेरे नाम से अपना घर छोड़कर आया है। अगर मैंने इसे सही सलामत घर नहीं भेजा तो इसे जंगल के जानवर नुकसान पहुंचा सकते हैं। भगवान श्री गणेश जी ने एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप लेकर उस बच्चे के पास पहुंचे और बोले, अरे बेटा, तू कहाँ जा रहा है इस घने जंगल में? तब वह बच्चा बोला कि मैं विनायक जी से मिलने जा रहा हूँ बाबा। भगवान श्री गणेश बोले, बेटा मैं विनायक हूँ। तब लड़के ने तुरंत
उनकी बात काटते हुए कहा कि नहीं नहीं, आप विनायक जी नहीं हो सकते, आप तो एक ब्राह्मण हो। भगवान श्री गणेश अपने वास्तविक स्वरूप में आकर उस बच्चे को दर्शन दे देते हैं। लड़का विनायक जी को देखकर खुश हो जाता है, उनको प्रणाम करता है। भगवान श्री गणेश कहते हैं, बालक तुझे मुझसे जो मांगना है मांग ले, लेकिन एक ही बार में मांग लेना। लड़का बोला, मन मांगू या धन मांगू या 9 मंजिला महल मांगू या फिर 2 सोने के हाथी मांगू या हीरे मोती जवाहरात या उनको पहनने वाली गुलाब के फूल सी बहू मांगू। तब गणेश जी कहते हैं, बेटा तूने तो एक ही बार में सब कुछ मांग लिया, जा तेरी यह इच्छा पूरी होगी। यह कहकर गणेश जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। लड़का खुशी खुशी अपने घर लौट आया। जैसे ही वह घर पहुंचता है, ऐसे ही उसने देखा उसके घर की जगह तो महल खड़ा है, और जब अंदर जाकर देखा तो एक छोटी सी सुंदर सी लड़की भी है और पूरे घर में धन ही धन हो गया है। तब वह जाके अपनी माँ से कहने लगा, देखा माँ, मैं विनायक जी से इतना सारा धन लेकर के आया हूँ। हे विनायक जी महाराज, जैसा उस छोटे से बच्चे पर आपने अपनी कृपा दृष्टि बरसाई, वैसे ही इस कहानी को सुनने वाले, कहने वाले और आपके सभी प्रिय भक्तों पर ऐसी ही कृपा बनाए रखना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। गणेश जी की 11वीं कहानी। एक ब्राह्मण था जो नित्य प्रतिदिन सुबह उठकर गंगा जी स्नान के लिए जाता और आकर विनायक जी की पूजा करता और विनायक जी की कहानी सुनता था। उसकी पत्नी को पूजा करना अच्छा नहीं लगता था और वह गुस्सा हो जाती थी। कहती थी कि सुबह पहले पूजा करने के लिए बैठ जाते हो, मैं झाड़ू निकालती हूँ, घर का काम करती हूँ, तुम्हें कोई काम नहीं है क्या? ब्राह्मण उसकी बात को सुनता ही नहीं था। एक दिन ब्राह्मण गंगा जी नहाने के लिए चला गया और पीछे से ब्राह्मणी ने विनायक जी की मूर्ति को छिपा कर रख दिया। वापस आकर ब्राह्मण ने कहा कि विनायक जी की मूर्ति कहाँ गई? तो ब्राह्मणी बोली कि मुझे तो नहीं पता कहाँ गई। ब्राह्मण ने खाना नहीं खाया और पानी भी नहीं पिया। ब्राह्मण ने कहा कि जब तक मैं विनायक जी की पूजा नहीं कर लेता तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण को बहुत समझाया कि खाना खा लो, लेकिन उसने नहीं खाया। दोनों को लड़ते झगड़ते देखकर विनायक जी की मूर्ति हंसने लगी। तब ब्राह्मणी गुस्से में आकर बोली कि मूर्ति वहां रखी है। उसके बाद ब्राह्मण ने विनायक जी की पूजा अर्चना की। तब अचानक ही विनायक जी की मूर्ति बोल उठी कि तुझे मेरी सेवा करते हुए बहुत दिन हो गए, कुछ मांग। ब्राह्मण बोला कि अन्न मांगू, धन मांगू, जितना दुनिया में सुख है वह सब मांगू। तब विनायक जी ने सारा सुख, अन्न, धन सब ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण मूर्ति को मंदिर में रखकर पूजा अर्चना करने लगा। ब्राह्मणी को इतना धन मिला कि जिससे उसकी भी पूजा करने की श्रद्धा जाग उठी और वह भी ब्राह्मण को बोलकर मूर्ति घर में रखवाने लगी और खूब प्रेम से पूजा करने लगी। हे विनायक जी महाराज, जैसा ब्राह्मण को सुख दिया वैसा सबको देना। विनायक जी की कहानी कहने वाले को, विनायक जी की कहानी सुनने वाले को और हुंकार भरने वाले को और पूरे परिवार को देना। तो बोलो गजानन गणेश जी महाराज की जय।